20 साल से पुतिन साहब वहाँ के सदर हैं, आज तक नहीं आए। अगरचे उनको 12 आज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत ने बल्कि इससे पहले की हुकूमतों ने भी उनको 12 इन्विटेशन दिया, लेकिन वो आज तक आए नहीं है। मुलाकातें भी हमारे वज़ीर आज़म से करते हैं तो साइड लाइन ऑफ ए समिट में कहीं पे होती है, यानी कि उसमें वो बायलैटरलिज्म जो है उसको वो थोड़ा सा प्ले डाउन करते हैं। तो ये हालत में मुझे नज़र नहीं आता कि रूस संजीदा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई खातिर ख्वाह कोई इजाफा हो। अगर वो करना होता तो मेरे ख्याल में एक मुलाकातों का सिलसिला होना चाहिए। और दूसरे उनका मसला ये है कि रूस का कि इंडिया में उनका अभी तक बड़े हैवी स्टेक्स हैं इंडिया के साथ। पहले तो उनकी एक स्पेशल रिलेशनशिप थी जिसका आपने नतीजा देखा कि बांग्लादेश क्राइसिस में उन्होंने कैसे तबाह कुन रोल अदा किया और पाकिस्तान के खिलाफ वाज़ेह दुश्मनी की थी रूस ने माजी में। अब वो बात नहीं है और यकीनन हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये इरादा नहीं कि इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है जिसमें ज्यादातर जो इंडियन अफवाज का असलाह है वो रूस से आता है। ठीक है, तजारत का जरा वॉल्यूम भी देख लीजिए, रूस और इंडिया की बहुत हाई है। लुक एट द नंबर ऑफ विजिट्स एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज। इन हालात में मैं नहीं समझता कि वो स्टेज आ गया है कि पाकिस्तान, चीन और रूस में कोई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये एक खुशफहमी है, हो सकता है वक्त के साथ ऐसा हो जाए, फौरी तौर पे इसका मुझे इम्कान नजर नहीं आता। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अ अपडेट। आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? ये जो ऐसे हालात में पाक भारत जो अमन मुज़ाकरात हैं वो आपको मुमकिन होते आपको नजर आते हैं? फिर खत का क्या बैकग्राउंड आपको समझ आते हैं? जानिब खत लिखा जाए, दूसरी जानिब इस तरह के वाकयात पेश आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे शाहिद अमीन साहब कह रहे थे, ये खत लिखना एक ऐसे जो सफारती आदाब होते हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, उससे बढ़ के वो चीज नहीं थी। ठीक है, क्योंकि आप उसमें ये चीज नोट करें कि खास तौर पे उसमें ये इन्होंने कहा कि बातचीत का माहौल जो है वो तब ठीक होगा जब कि दहशतगर्दी नहीं होगी और आपस में जो वायलेंस है वो भी नहीं होगी। लेकिन आप देखिए कि उससे 2-3 माह पहले पाकिस्तान ने जो डोजियर दिया जिसमें कि बिल्कुल ऐसे शवाहिद थे जो इनकारी कोई नहीं कर सकता, और वो भारत की तरफ से सारा कुछ किया धरा, यहाँ पे जितनी भी है उसका जिक्र कहीं नहीं। तो उससे तो एक चीज ये नजर आ गई कि भारत में मोदी साहब ने जो लाइन पहले दिन से इख्तियार की वो उसी पे कायम है। वो अपनी अप्रोच को बदलने को तैयार। दूसरी तरफ ये है कि हमारी प्रायोरिटी बात हो पीछे बैक चैनल पे या नहीं, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो ये है कि कश्मीरियों के ऊपर ये बर्बरियत, ये जुल्म रुकना चाहिए। वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा जी। आप दूसरी तरफ वो शहरियत इशू कर रहे हैं, लोगों को वहां की शहरियत दे रहे हैं कश्मीर की। नतीजा ये कि यूनिवर्सिटियों में बाहर से आके लोग दाखिले ले रहे हैं अपनी शहरियत की बुनियाद पे, वहां के बच्चों को दाखिले नहीं मिल रहे, वहां के बच्चों को जॉब नहीं मिल रहे क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। और फिर इसी तरह आप देखिए कि 6,500-7 हजार के करीब हुर्रियत के लोग जेलों में डाले हुए, उनको पता ही नहीं किन किन जेलों में कहाँ पे। तो जब आपने हालात कश्मीर में ये रखे हुए तो कौन सी बात और कौन से मुज़ाकरात? असल चीज ये है कि फॉरेन ऑफिस ने भी जब आप स्टेटमेंट दी तो उन्होंने कहा जी बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन भारत को पहले हालात जो है वो साजगार करने होंगे। और साजगार हालात यही है कि जो नाजायज कैदी रखे हुए अंदर बंद किए हुए हुर्रियत के लोग उनको बाहर निकालें, वहां पे ये मारधाड़ खत्म करें, लोगों की जिंदगी जो अंदर घरों तक महदूद है वो बाहर निकलने दें उनको, ताकि इलाज मालजे और स्कूल वाले लोग चला सकें। तो ये इस पे मेरा ख्याल है हुकूमत को ज्यादा एम्फेसाइज भी करना चाहिए। वो हमने ये कहा कि हालात साजगार पैदा करें, लेकिन ये खुल के बातें होनी चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए कि भारत जिस डगर पे चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, ये इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कश्मीरियों में नफरतें भी बढ़ेंगी, बिल्कुल, और वैसे भी बातचीत के लिए हमें कतन कबूल नहीं है ये सूरत-ए-हाल। ठीक है जी। शाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरह तो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है बातचीत के लिए जो आपकी इनकी ऑफर है, जिस तरह ये चाह रहे हैं। अच्छा, एक कुछ लोग हैं जो आपने भी सुन रखा होगा, आपने देखा होगा सिचुएशन के बाद, जिनका ये कहना है कि जी जो हुकूमत पर बड़ा तनकीद कर रहे हैं, और आपको याद होगा बाकायदा कहा गया जी तिजारत खोली जाएगी, जब तक कश्मीर की बात नहीं, कोई तिजारत कैसे खोली जा सकती है। फिर हमारी हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान की हुकूमत, एक बाकायदा एक मौक़िफ़ सामने आया PTI की जानिब से कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो एक बाकायदा तनकीद की जा रही है, आपने देखो कि सोशल मीडिया पर लोग तनकीद कर रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर तिजारत के रास्ते खोले जाएँ। एक तो उस तनकीद को आप किस तरह देखते हैं वो भी ज़रा बताइएगा। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनली पाकिस्तान भारत को क्या टफ टाइम दे सकता है और किस हद तक दे सकता है? जो लोग मुखालफत कर रहे हैं हुकूमत की, उनके अपने सियासी मकासद हैं, वो सिलसिला तो चलता ही रहता है। ठीक है,
ये मैं जरूर कहूंगा कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन था हुकूमत में कि पहले कहा कि हम तिजारत कर रहे हैं, उसके अगले दिन कहा कि कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं अंदरूनी बातचीत के जरिए से पहले से जब तय हो जाए फिर कोई पब्लिक पोजीशन लेनी चाहिए, वरना वही वाली बात है यू टर्न वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल था इसकी हैंडलिंग सही तौर पे नहीं की गई थी। लेकिन आप एक बात याद रखिए कि डिप्लोमेसी में हर किस्म के मौके से फायदा उठाया जाता है और बातचीत भी उन्हीं लोगों से होती है जो कि जिनके साथ दुश्मनी जारी होती है। जैसे कि अगर दो मुल्कों में जंग हो रही है या कोल्ड वॉर हो रही है तो कुछ हो है, वहां पे एक जवाब बनता है कि बातचीत किस तरीके से शुरू की जाए कि ये हालात बदलें। अगर आप ये पोजीशन लें कि मेरी इसके साथ दुश्मनी है, मैं तो हरगिज़ इससे बात नहीं करूंगा, तो फिर 40 साल गुजर जाएंगे, 70 साल गुजर जाएंगे, मामला वहीं मुंजमद रहेगा। बिल्कुल। तो ये कोई अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। डिप्लोमेसी में दरवाजे खुले रहते हैं, ठीक है, आप पब्लिकली ना बात करें, थ्रू इंटरमीडियरीज बात करें, तो ये जो बातचीत है वो दुश्मनों के साथ ही होती है। दोस्तों के साथ तो आप खुले बंदो हाथ मिला के गपशप लगाते हैं ना, ठीक है। तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए, ना इसमें कोई तजाद है कि जी एक तरफ हालात बड़े कशीदा है फिर बातचीत भी हो रही है। बातचीत जो है उसका मकसद ही ये होता है कि कशीदगी